कहते हैं प्रहलाद के वंश में प्रहलाद के पुत्र हुए विलोचन और राजा विलोचन के पुत्र हुए राजा बलि। श्री राजा बलि के ने एक बार देवराज इंद्र के लोक पर आक्रमण कर दिया। गुरु अपमान के कारण इंद्र को श्राप लगा हुआ था। इंद्र को श्राप था कि उनकी लक्ष्मी श्री उनसे दूर हो जाएगी, क्षीण जाएगी। इस श्राप के कारण श्री देवराज इंद्र का गद्दी राजा बलि ने हड़प लिया। इंद्र आदि कई देवता उस युद्ध में घायल हुए। कई लोग भय के कारण यत्र तत्र भाग गए। कईयों के शरीर पर अनेक प्रकार का रोग हुआ। कईयों की भुजाएं आदि कट गईं। भयभीत होकर के सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे, श्री ब्रह्मा जी महाराज आप ही हम लोगों की रक्षा कीजिए। चूंकि देवराज इंद्र कहने लगे ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी प्रहलाद का नाती राजा बलि इतना पराक्रमी है कि उसने इंद्रलोक जीत लिया है। ब्रह्मा जी कहने लग गए ये मेरे विधान से अतिरिक्त है, इसलिए रक्षा आप सबकी भगवान नारायण करेंगे। केवल भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण की स्तुति की देवताओं ने। देवताओं ने कहा प्रभु आप किसी प्रकार से कृपा बरसाइए और राजा बलि का अंत कीजिए। भगवान कहने लग गए हम राजा बलि का अंत नहीं करने वाले, तुम्हारे पाप के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए जब समस्या का विषय हो उस समय सभी से मैत्री भाव रखना चाहिए। आप मित्रता रखें राजा बलि के साथ और सबसे पहले तो अमर होने की व्यवस्था बनाएं, अमृत पिए, तत्पश्चात हम कोई निर्णय लेंगे। इंद्र राजा बलि के पास समुद्र मंथन की याचना को लेकर गए। राजा बलि और देवता मिलकर के समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। वासुकी नाग आया। वासुकी नाग आया। मंद्राचल पर्वत लाया गया। समुद्र मंथन से नाना प्रकार के रत्न निकलने की तैयारी के संकल्प के साथ जैसे ही समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई, मंद्राचल पर्वत धीरे 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 समुद्र में विलीन होने लग गया। देवताओं ने भगवान का चिंतन किया तो भगवान कछुए का रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए कच्छप देव अवतार की जय। भगवान कछुए का रूप लेकर के जब प्रकट हुए, मंद्राचल पर्वत को पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन के साथ अनेक प्रकार की औषधियां, अनेक प्रकार का विष प्राप्त प्रकट हुआ। सबसे पहले तो हलाहल विष प्रकट हुआ। हलाहल विष भगवान महादेव को दिया गया। कामधेनु गाय निकली वो ब्राह्मणों ने प्राप्त की। औषधि प्राप्त हुई। औषधियों को भगवान श्री धन्वंतरी ले गए। उसी प्रकार उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उच्चश्रवा नाम के घोड़े को श्री राजा बलि ने प्राप्त किया। ऐरावत नाम का हाथी देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि भगवान के श्री बन करके भगवान के पास कौस्तुभ मणि चली गई। आगे चल के माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। और देखो मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, लक्ष्मी केवल और केवल नारायण की ही है। हम आप सब कभी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकते। नारायण कृपा से लक्ष्मी हमारे घर रुकती है, न कि लक्ष्मी हमारी अधिपति है। लक्ष्मी के तो पति केवल नारायण ही हो सकते हैं। इसलिए नारायण की कामना करें। नारायण के होते ही लक्ष्मी स्वयं हमारे पास आ जाएगी। माता लक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र से हुआ। वरमाला लेकर के माता लक्ष्मी ने भगवान श्री नारायण को वरमाला डाली। अंतिम में भगवान श्री धन्वंतरी प्रकट हुए।
अमृत कुंभ लेकर के। बोलिए धन्वंतरि देव भगवान की जय। श्री धन्वंतरि देव भगवान का प्राकट्य हुआ अंतिम समय में। अमृत कुंभ को लेकर के देवता के तरफ, देवताओं की तरफ जैसे ही धन्वंतरि भगवान बढ़े, दानवों को लगा ये अमृत तो देवताओं को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आपस में लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए अमृत के लिए। खींचतान आरंभ हुई और अमृत छलक करके 12 स्थानों पर गिर गया। 4 धरती लोक पर और 8 आकाश गंगा आदि क्षेत्र पर गिरा। वो 4 धरती पर क्रमशः हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, जहां 12 वर्ष के बाद महाकुंभ की स्थापना होती है, महाकुंभ किया जाता है। ऐसे श्री अमृत को खींच करके देवताओं ने अपने कब्जे में कर लिया। देवताओं के हाथ में जब अमृत आया, क्षमा करें, दानवों के हाथ में अमृत चला गया तो देवता दुखी हो गए। देवता दुखी हुए। देवताओं ने भगवान का ध्यान किया। भगवान ने कहा आपको भयभीत होने की बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें। और भगवान ने सुंदर मनमोहन रूप धारण किया, मनमोहक रूप धारण कर लिया भगवान ने। और सुंदर रूप धारण करके भगवान स्त्री बन करके दानवों के सम्मुख आ गए। दानव मोहित हुए और आपस में लड़ ही रहे थे अमृत के बंटवारे को लेकर। कौन अमृत पहले पिएगा, कौन बाद में पिएगा, कौन कैसे लेगा। दानवों ने जैसे ही स्त्री को देखा मोहित हो गए और मोहित होकर के कहने लग गए ये स्त्री ही हम लोगों को बराबर बराबर भाग में अमृत बांटेगी। ऐसी कामना से स्त्री को कहने लग गए, भगवान श्री मोहिनी अवतार को कहने लग गए ये अमृत कुंभ आप लो और बराबर बराबर भाग में अमृत बांट। भगवान ने कहा सावधान, मेरा नाम मोहिनी है, मेरे ऊपर जल्दी विश्वास मत करना। दैत्यों ने कहा क्यों? कहने लग गए हो सकता है मैं किसी को अमृत पिलाऊं, किसी को न पिलाऊं। देवताओं ने कहा, दैत्यों ने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग अभी बिना अमृत पिए हुए हैं और तुम्हारे हाथ से अमृत पी लेंगे तो कुछ अमर हो जाएंगे और जो अमर नहीं होंगे उनको हम मार करके नष्ट कर देंगे, सब अमर ही अमर। भगवान के हाथ में अमृत कुंभ आया तो भगवान ने चतुराई से कहा सबसे पहले तो आप सब स्नान करके आओ, तब हमारे पास सुंदर वस्त्र आदि आभूषण पहन करके आना। देवताओं को तो भेजा, दानवों को तो भेजा स्नान करने और भगवान देवताओं को अमृत पान कराने लग गए। एक एक देवताओं को अमृत पिलाया। सूर्य चंद्रमा के मध्य पर केतु आकर के बैठा, राहु नामक दैत्य आकर के बैठा। अमृत का अंश पीने के कारण शरीर मस्तक तो अमर हो चुका था। चंद्रमा ने आपत्ति जताई, भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और सुदर्शन चक्र के प्रभाव से धड़ अलग हुआ। नीचे का भाग केतु बना, नष्ट सा हो गया और ऊपर का भाग राहु हो गया। अच्छा, राहु के भाग को कौन सा भाग मिला? मस्तक। इसलिए जिसकी कुंडली में राहु का भाग रहता है ना, उसका सबसे ज्यादा क्या खराब चलता है? ये काम नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, झगड़ा होगा, काम में मन नहीं लगेगा, बनता हुआ काम बिगाड़ेगा। राहु ग्रहण लगाता है ना, ये राहु का काम। इसलिए फिर हमारे आचार्य जी लोग राहु का जाप करते हैं, केतु का जाप करते हैं। चंद्रमा पर जाकर के खाने के लिए दौड़ा चंद्रमा। देवासुर संग्राम हुआ, राजा बलि ने आक्रमण किया देवताओं के ऊपर। अमृत पीने के कारण
देवता अमर हो गए। युद्ध में राजा बलि का अंत हुआ। राजा बलि को देह को लेकर के दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित कर दिया। राजा बलि को दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, बलि अब आपको किसी भी प्रकार का युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो केवल एक ही काम है, आपको यज्ञ करो। यज्ञ से सब संपदा आपको प्राप्त हो जाएगी। राजा बलि के यहाँ यज्ञ कराने लग गए। परिणाम ये निकला, युद्ध में इंद्र ने ऐश्वर्य जीता, लेकिन सारा ऐश्वर्य यज्ञ से राजा बलि को प्राप्त हो गया। इंद्र फिर दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा, हर बार मेरे पास आ जाते हो, अब क्या समस्या आई? कहने लग गए, इस बार तो अमृत हम पिए, युद्ध हम जीते, लेकिन ऐश्वर्य गद्दी आदि सब राजा बलि के पास। राजा बलि का अंत करो प्रभु। भगवान ने कहा, ये हमारे बस का नहीं है। तो कहने लगे, और कोई उपाय हो सकता है। देवताओं की माता अदिति ने कहा, प्रभु आप जो करो, चाहे राजा बलि से मांग करके लाओ, लेकिन हमारे पुत्रों का राज्य वापस दिलाओ। माता अदिति को भगवान ने ज्ञान दिया, आप पयोन व्रत करें। फाल्गुन महीने से माता अदिति ने पयोन व्रत आरंभ किया और भादव महीने में, भाद्रपद महीने में भगवान का, भादव के महीने में भगवान श्री वामन के रूप में माता अदिति के गर्भ से भगवान का जन्म होता है। बोलिए